हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी प्रोडक्शन की तरफ से मैं उसामा, मैं हूं शाबान, मैं हूं इब्तिसाम। और भाई लोग, कैसी लगी फिर आपको कल की हमारी जौन सी है ना लाइव स्ट्रीम? अगर तो अच्छी लगी तो फिर आपने लाजमी बताना है, ताकि हम ना मजीद इसी तरह की लाइव स्ट्रीम और भी लेकर आएं। और क्रिकेट के अलावा कौन सी ऐसी और चीज हो सकती है जिसके ऊपर हम लाइव स्ट्रीम करें। और आज की जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है इनसाइड इंडिया न्यूएस्ट एयरपोर्ट नोएडा एयरपोर्ट। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट हमने किया, एयरपोर्ट तो हमने या दिल्ली 5G एयरपोर्ट जो सा अडानी ने बनाया था, दिल्ली था या मुंबई तो था? आइडिया नहीं है, लेकिन टर्मिनल 2 जिसका बना था यार, वो मुंबई वाले मुंबई का ही था। लेकिन नोएडा का तो हम कवर कर चुके हैं पहले। नोएडा का ये कोई महल न्यूएस्ट एयरपोर्ट है, नया बना हुआ है यहाँ पे। वो जेवर या जेवार एयरपोर्ट, मतलब उधर एक्सटेंशन वगैरह चल रही है ना, तो उसमें एक एक सिटी में दो तीन दिन मतलब अपना एयरपोर्ट बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और ये सुनने में आया एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट है भाई। चलो देखते हैं कितना बड़ा बनाया है इन्होंने। दुबई से बड़ा तो नहीं हो सकता, देखते हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी बन रहा है नोएडा में, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4 फेजेस के बाद जब पूरा होगा तो ये देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में चौथे नंबर पर आ जाएगा 12 करोड़ लोगों की कैपेसिटी के साथ। 6 रनवेज और 4 टर्मिनल्स भी बनेंगे लगभग 30,000 करोड़ रुपए में अभी इसका। लेकिन फेज 1 जो है वो बनकर पूरी तरह तैयार है और इनॉग्रेट भी कर दिया गया 30 अक्टूबर को। अब इसके ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे इसी महीने में और पहली कार्गो और पैसेंजर फ्लाइट्स भी देखने को मिलेंगी। सारी मॉडर्न फैसिलिटीज दी गई हैं, जैसे सेल्फ चेक इन कियोस्क, 10 एरो ब्रिजेस, ATRS बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, ATC वगैरह सब कुछ। फेज 1 जिसकी फाउंडेशन नवंबर 2021 सिर्फ 4 साल पहले ही रखी गई थी, अपनी डेडलाइन से थोड़ा सा डिले होकर खुल गया है, जो कि काफी बढ़िया है। इसमें एक 3.9 किलोमीटर का रनवे और एक पैसेंजर टर्मिनल बना है 1 लाख स्क्वायर मीटर का। इस टर्मिनल की कैपेसिटी 1.2 करोड़ की होगी और बनाने में लगे हैं लगभग 4,600 करोड़ रुपए। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इससे बनाया है सब रनवे, टर्मिनल, एयरसाइट का इंफ्रा। टाइम पे कंप्लीट करने के लिए इसमें टाटा ग्रुप है, बाकी जगह पे अडानी है मेरे ख्याल में। ये टाटा को कैसे मिल गया ये प्रोजेक्ट? ये टाटा को कैसे? वैसे तो मोस्टली अडानी प्रोजेक्ट्स इनके हैंड ओवर करते हैं। सरकार ने डेवलपर पर पेनल्टी भी लगाई थी 10 लाख रुपए पर डे तक, ताकि स्पीड हो सके काम। खुलने के बाद पहले कुछ महीने सिर्फ लिमिटेड फ्लाइट चलेंगी दिन में और धीरे धीरे ऑपरेशंस को बढ़ाएंगे। नाइट ऑपरेशंस और ज्यादा रूट्स भी फिर बाद में ऐड करेंगे। इंडिगो, अकाशा वगैरह मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता को कनेक्ट करेंगी पहले, और जेवर रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ने लगेगी इससे। जैसे इसमें 1.2 करोड़ लोग आ जाएंगे 2028-30 तक, तो फेज 2 इनिशिएट कर दिया जाएगा एक नए रनवे और एक नए टर्मिनल के साथ। तो इससे कैपेसिटी बढ़कर 4 करोड़ तक पहुंच जाएगी लगभग 6,000 करोड़ रुपए में। इसके बाद बारी आएगी फेज 3 की, जो 2 नए रनवेज के साथ और एक टर्मिनल 3 नया वो भी बनेगा। कैपेसिटी 8 करोड़ तक पहुंच जाएगी टोटल 2036-37 के आसपास, और वो भी 8,500 करोड़। 36 तक का मतलब इन्होंने प्लान किया हुआ है। सही है। इंडिया अभी 2050 में जी रहा है। इस फेज के बाद एयरपोर्ट की कैपेसिटी ऑलरेडी आज के IGI एयरपोर्ट जितनी हो जाएगी। फिर फाइनल फेज 4 जो एयरपोर्ट को अपने अल्टीमेट डिजाइन तक ले जाए, 2 और रनवेज के साथ और चौथा टर्मिनल भी। ये होगा फाइनल फेज। 12 करोड़ तक टोटल कैपेसिटी पहुंच जाएगी इसे 2040 से 2050 के बीच में, और 10,600 करोड़ रुपए लगेंगे। पूरा होने पर 6 रनवेज और 4 टर्मिनल्स के साथ ये इतना विशाल एयरपोर्ट बन जाएगा कि इंटरनेशनल हब बनने की भी क्षमता रखेगा, जैसे दुबई और सिंगापुर एयरपोर्ट्स हैं आज दुनिया में। एयरलाइंस के साथ मिलकर काम करेंगे तो ये हो सकता है पॉसिबल। अभी की बात करें तो फेज 1 तैयार है, बस ऑपरेशन रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर और ट्रायल्स चल रहे हैं। डमी फ्लाइट, स्टाफ ट्रेनिंग, सिक्योरिटी चेक्स, सबकी टेस्टिंग चल रही है। कंस्ट्रक्शन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का इस्तेमाल किया गया। तो इसको आसानी से समझते हैं। इसके 2 लेवल्स हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL एक जॉइंट वेंचर है सरकारी एजेंसीज के बीच। यूपी गवर्नमेंट का 37.5% स्टेक है, नोएडा अथॉरिटी का 37.5%, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी GNIDA का 12.5% और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रीडा का भी है 12.5%। इस NIAL ने फिर आगे डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और 40 साल के ऑपरेशंस के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया, YIAPL। ये ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जिसे फ्लोगाफिन ज्यूरिक भी कहते हैं, उसकी अपनी इंडियन स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसे वो 100% ओन करते हैं। ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक एयरपोर्ट के अलावा दुनिया भर में कई एयरपोर्ट्स फुली या पार्शली ओन करते हैं और उन्हें ऑपरेट भी करते हैं, तो उसको काफी एक्सपर्टीज है इसमें। फिर आगे फेज 1 की कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया, रनवे, टर्मिनल, ATC इन सबको बनाने के लिए, वो भी EPC मोड में। तो ये 3 लेवल हो गए।
इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड और मेंटेन करने के लिए 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया टाटा पावर को और जेकब्स इंजीनियरिंग को कंसल्टेंट के रूप में। तो काफी सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनीज शामिल हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के पीछे। इससे ये देश का पहला 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला एविएशन प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, यानी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। जो ज्यूरिख इंटरनेशनल है वही फुली ऑन करता है YIAPL को, जबकि पहले जो एयरपोर्ट थे वो कुछ हद तक FDI से थे लेकिन 100% कोई नहीं था। लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट ने खुद की लगभग 6000 हेक्टेयर बिना किसी बड़े प्रोटेस्ट या लिटिगेशन से, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। ऑपरेशनल होने के बाद फेज 2 की प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी ताकि कैपेसिटी रीच करने से पहले ही वो खुल जाए और ग्रोथ ना रुके। उसके लिए 1365 हेक्टेयर का और लैंड आइडेंटिफाई किया गया है। ओवरऑल चारों फेजेस में 30,000 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट किया गया है खर्चा, जो कि इतना बड़ा है कि इसको देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बोला जा रहा है। NCR का तीसरा एयरपोर्ट बन जाएगा IGI दिल्ली और हिंडन गाजियाबाद के बाद। मगर कुछ लोगों का सवाल आता रहता है कि पहले से ही अगर 2 एयरपोर्ट्स हैं शहर में, तो इससे भी बड़ा एक और नया एयरपोर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी। इसको समझने के लिए हमें 2-3 पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। IGI एयरपोर्ट जो है वो 7.9 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करता है साल में, उसकी डिजाइन कैपेसिटी के काफी करीब। जब से चौथा रनवे बना है तब से ही एयरक्राफ्ट मूवमेंट तो स्मूथ हो गया, मगर टर्मिनल कंजेस्टेड होने लगे। एयरपोर्ट अब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। टर्मिनल 2 को अपग्रेड करना और नए टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे। 4 रनवेज बन चुके हैं अब, और एक और की जगह नहीं है बिल्कुल। टर्मिनल्स बनाकर ये मैक्सिमम 12 करोड़ तक कैपेसिटी ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एविएशन मिनिस्ट्री के फोरकास्ट के हिसाब से ये डिमांड 2030 तक 10 करोड़ तक हो जाएगी, जिसे एक ही एयरपोर्ट पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए NCR प्लानिंग बोर्ड ने 2010 के दशक में ही सजेस्ट कर दिया था कि दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए। जेवर का प्रपोजल पहले अर्ली 2000 से चल रहा था, ताज एविएशन हब के नाम से, लेकिन तब क्लियरेंसेस नहीं मिले थे और प्रोजेक्ट लटक सा गया। मगर जैसे 2016 के बाद दिल्ली की ग्रोथ पीक करने लगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में यूपी गवर्नमेंट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया एक सेकंड NCR एयरपोर्ट बनाने के लिए। कुछ लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद जेवर फाइनलाइज हुआ, क्योंकि वहां स्पेस भी काफी है और यूपी गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही थी वहां पे बनाने के लिए। इंडिया की एविएशन मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रही है, 12% हर साल, और अभी 5th लार्जेस्ट है दुनिया में। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के प्रोजेक्शंस हैं कि 2030 तक ये 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी, USA और चाइना के बाद। एयरलाइंस अपग्रेड कर रही हैं तेजी से, प्लेन ऑर्डर्स भी रिकॉर्ड लेवल पर हैं। दोनों एयर इंडिया और इंडिगो ने मिलाकर 1400 प्लेन्स ऑर्डर किए हैं, जो अगले 20 सालों में ट्रैवल को डबल या ट्रिपल कर देंगे देश में। जो अभी IGI एयरपोर्ट है, इसे सिर्फ दिल्ली शहर के लोग ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा के लोग, राजस्थान साइड से जयपुर, अलवर और पंजाब, हरियाणा से भी कई लोग इस्तेमाल कर सकेंगे, खासकर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। इसलिए भी यूपी सरकार जेवर में इसे बनाना चाहती थी, ताकि इस डिमांड का कुछ हिस्सा वो कवर कर पाए और पूरे नॉर्थ इंडिया का एक दूसरा गेटवे भी बन जाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अर्बन इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बन चुका है। कई बड़ी कंपनीज जैसे DLF, सैमसंग, TCS, यामाहा, ये सब यहाँ हैं, तो उनके एग्जीक्यूटिव्स को फ्लाइट के लिए IGI आना जाना पड़ता है। इसके बनने से वो सीधा जेवर से आ सकेंगे। कार्गो के एंगल से देखें तो भी IGI अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहा है, 10 लाख टन हर साल। हालांकि रिसेंटली कार्गो टर्मिनल को भी एक्सपैंड किया है, लेकिन वो भी काफी नहीं होगा अगले 5 साल के लिए। एक और बड़े डेडिकेटेड कार्गो हब की भी जरूरत महसूस होने लगी थी। कई ई-कॉमर्स कंपनीज गुड़गांव, नोएडा से ऑपरेट करती हैं, तो उनके सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए और जगह चाहिए थी। अभी कोलकाता या मुंबई पोर्ट के रास्ते में बहुत टाइम लगता है शिपमेंट्स भेजने में। यूपी के पास अब तक कोई अपना ग्लोबल कार्गो हब नहीं है। लखनऊ, वाराणसी छोटे हैं। जेवर से ना सिर्फ NCR बल्कि पूरे यूपी में कार्गो भी और लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाएंगे और आसानी से। इसके अलावा यूपी सरकार भी चाह रही थी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन, गुड़गांव जैसे डेवलप हो सके, तो एयरपोर्ट बनाना उसको पाने का भी एक जरिया होगा। एक और बात, NCR में ही यूपी साइड पर एक छोटा एयरपोर्ट खोला पैसेंजर्स के लिए 2019 में, हिंडन गाजियाबाद वाला, पर क्योंकि उसके पास कैपेसिटी लिमिटेड है, एक छोटा रनवे और 2 पार्किंग बेस, तो वो IGI का लोड नहीं ले सकता लार्ज स्केल में, और वहाँ एक्टिव एयरफोर्स बेस भी है, तो उससे भी उसकी एक्टिविटी लिमिटेड रहेगी। जेवर जो है वो काफ़ी अलग ह्यूज स्केल में बन रहा है। इसका जो डिज़ाइन है वो भी अपने आप में खास होगा, फैसिलिटीज़ भी वर्ल्ड क्लास होंगी। टर्मिनल 1 का डिज़ाइन
नॉर्डिक ग्रिमशॉ हैप्टिक जो यूके नॉर्वे के आर्किटेक्ट्स हैं और STUP इंडिया की फर्म, इन सब ने मिलकर किया। इन्होंने 2020 में डिज़ाइन कंपटीशन जीता था इंडियाज़ ग्रीनेस्ट एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टर्मिनल का लेआउट काफ़ी मॉडर्न और एफिशिएंट होगा, स्विस एफिशिएंसी प्लस इंडियन हॉस्पिटैलिटी का कॉम्बो। बीचों बीच में एक बड़ा गार्डन या कोर्टयार्ड टाइप बनेगा, वो भी ओपन टू स्काई। तो ये ग्रीन स्पेस, नेचुरल वेंटिलेशन और डे लाइट भी लाएगा बिल्डिंग के अंदर तक, और पैसेंजर को एक रिलैक्स करने की जगह मिलेगी। थोड़ा बहुत सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से इंस्पायर्ड। टर्मिनल 1 का साइज इनिशियली 1 लाख स्क्वायर मीटर होगा, जो 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा इजीली। एक्सपैंड भी किया जा सकेगा ताकि फ्यूचर 3 करोड़ लोगों की कैपेसिटी हो जाए। और ये तो सिर्फ टर्मिनल 1 है, पूरा होने पे 4 टर्मिनल्स होंगे टोटल। नेट जीरो एमिशन का भी टारगेट रखा है इसके लिए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पैनल्स लगाएंगे ताकि अपनी इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा वो खुद जनरेट कर सके एयरपोर्ट में ही। फाइनल फेज तक 6 रनवेज बनेंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया में अभी तक मैक्सिमम 4 रनवेज हैं एक एयरपोर्ट पे, और वो भी दिल्ली IGI एयरपोर्ट पे। अभी फेज 1 में एक रनवे बना है 3.9 किलोमीटर लंबा, जिसमें बोइंग 777, 747 जैसे वाइड बॉडी प्लेन्स भी लैंड हो पाएंगे। मल्टीपल रनवेज होने से जो एयरक्राफ्ट हैंडलिंग है वो काफी बढ़ सकेगी, 200 से ज्यादा मूवमेंट्स पर आवर। कंपैरिजन के लिए IGI दिल्ली जो है वो अभी 80 से 85 हैंडल करता है पीक आवर्स में। वो भी एक बहुत बड़ा फोकस कार्गो हब भी बना है, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब यानी MMCH बन रहा है, वो भी 87 एकड़ लैंड पर। जो टर्मिनल है इसका वो 30 एकड़ में बनेगा और शुरुआत में 2.5 लाख मेट्रिक टन फ्रेट को हैंडल कर सकेगा सालाना। ISATS जो एक जॉइंट वेंचर्स है एयर इंडिया और सिंगापुर की SATS के बीच में, वही इसको ऑपरेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है उन्हें। इंडिया में जो एयरक्राफ्ट हैं उनका मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, MRO जो है वो भी बाहर दुबई, सिंगापुर में होता है काफी हद तक। देश में अभी ये इंडस्ट्री छोटी है लेकिन बढ़ रही है तेज से, मगर क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और रिटर्न्स देरी से मिलते हैं, इसलिए कम कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो इसको थोड़ा और सस्ता बनाया जा सकता है अगर सरकार उसमें। ओवरऑल जी गाइस, ये थी आज की वीडियो, जहां तक मतलब इन्होंने बात की। अभी आगे ना एंड होने लगी थी तो हमने बोला उससे पहले ही इसको क्रॉस कर दें। क्या कहते हो भाई इस एयरपोर्ट के बारे में? लेकिन यार मुझे एक बड़ा मसला है, एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट अगर बन रहा है ना, तो यार इससे ये दुबई को कैसे मतलब टक्कर देगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। दुबई के एयरपोर्ट में ट्रेन चलती है बकायदा, एयरपोर्ट्स के दरमियान अच्छे खासा बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और मतलब यूं समझ लो कि क्यों, कैसे एग्जांपल दे बंदा, एक सिटी है पूरा। उधर तो मैंने सोचा है कि देखा है 8 से 10 तो उसके गेट ही हैं कम से कम, वो बिल्कुल इसी तरह। ओवरऑल गाइस, ये मुझे नहीं पता था कि IGI एयरपोर्ट अभी करंट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे ढेर सारे कमेंट्स फॉर IGI एयरपोर्ट, या फिर आप कमेंट में जस्ट IGI भी लिख देंगे तो इनफ है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एयर इंडिया जो कंपनी थी वो तो कह लो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय की तरफ थी, और अगेन उसके वो कैसे वो इन्वेस्टमेंट वगैरह उसमें दोबारा कर रहे हैं। एयर इंडिया तो खत्म उसको अपलिफ्ट करना है ना, अपलिफ्ट करना हो सकता है उसकी प्राइवेटाइज भी चल रहा हो, उसका कुछ ये भी सीन हो, क्योंकि अडानी और टाटा जोंसी जब इतनी बड़ी कंपनीज खुद एयरपोर्ट के अंदर घुस गई है ना अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो अब कुछ भी हो सकता है। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो। आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और बाकी आई नो कि गाड़ियों के ऊपर भी आप लोग वीडियो चाह रहे हैं, स्कॉर्पियो के ऊपर है, 1-2 सॉन्ग है, नवरात्रि, इन सब के ऊपर वीडियोस आएंगी, तो हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।